अ, आप लोग सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्लो कैफे, और स्लो कैफे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्लो कैफे की बात करें तो इसका इसके पीछे इसका नाम जो जो है बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा कि क्या नाम है ये स्लो कैफे। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इस स्लो कैफे नाम रखने के पीछे जो कारण था वो ये था कि जो अमूमन हम लोग होते हैं, अ, जो लोग हकलाते हैं उनको जल्दी बोलने की बहुत जल्दी होती है, और हकलाने वाले लोगों के लिए जल्दी बोलना किसी जहर से कम नहीं है। और एक तो इंसान हकला रहा है, ऊपर से जल्दी बोलने की कोशिश करता है, तो ये उसके लिए और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये स्लो कैफे है, इसमें बहुत जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरी चाय अभी रही है, और भी बाकी सब लोगों को भी मैं चाहूंगा वो चाय पीते हुए इसका इसका जो है लुत्फ ले। और और ऐसी कोई भारी भरकम हम बात नहीं करेंगे। और हमारे साथ जो अभी जो हमारे जो मेहमान है इस पर स्लो कैफे पर, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो जो मेरी पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो मेरी पटना में थी। तो म- मैंने जब पहली बार फोन फोन किया मोहित जी को, तो मुझे बड़ा मतलब, तो क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब हम अखबारों में, टीवियों में जो जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, तो वो हम हमेशा यही सुनते हुए आए हैं कि बिहार है, लूट मार होती है, लोग छीन लेते हैं पैसे। और मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया, और वो भी बिहार, तो मैं बार बार उनको, मोहित जी को फोन कर रहा था। मैंने कहा मैंने गलती से ऐसी ट्रेन पकड़ ली है जो सुबह 3 बजे के आसपास अ, अ, उतारेगी। तो मैं मतलब मैं उधर के लिए जो आपने मुझे क्या ना होटल का जो एड्रेस आपने दिया है, मैं वहां पर आऊँ या ना आऊँ। तो वो मुझे बोल रहे थे कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इधर आराम से आइए। पर मुझे फिर भी बड़ा डर लग रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या। मैंने कहा भाई उधर का जो जो उधर का जो एनवायरमेंट है उधर का ऐसी है। तो जब मैं पर फिर जब मैं वहां पर पहुंचा, मैंने देखा यार ये तो मतलब बहुत अच्छी जगह है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग जो सुनते हुए आए आज तक के भाई कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब नॉर्मल लोग और मतलब कि किसी से एड्रेस भी पूछो तो बहुत आराम से बताते हैं। तो मेरी कंटिन्यूसली बात फोन पे ही हो रही थी मोहित जी से। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, मैं वैसे वैसे वहां पर पहुंचा। और अब मुझे मुझे उस वक्त जो है, मुझे अभी भी याद है कि जब सचिन सर ने बोला कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो थी, इसको ये होने से कुछ दिन पहले जो मोहित जी के जो पिताजी थे वो तो एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि उन्हें लगा कि शायद ये कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। पर मोहित जी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं मैं इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा। तो उनके उससे जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है मैं अटेंड कर पाया। मेरे ऐसे बहुत बहुत
सारे लोग जो है वो इसको अटेंड कर पाए, और इतना ये सब इतना स्मूथली हो रहा था। वहां पर बैठना, वहां का खाना, स्टे, और जो कॉन्फ्रेंस हॉल हॉल था वो हमारा वो, और सभी कुछ वीवीआईपी से उन्होंने करा हुआ था। ये सब इतना स्मूथली था कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। पर मोहित जी ने इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद भी कॉन्फ्रेंस को किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके उससे मैं वहां पर पहुंच पाया। अगर आप ना करते तो मैं शायद कभी भी बिहार ना आ पाता। पर मुझे अब सच बताऊं तो ऐसे भगवान बुद्ध को बिहार में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मुझे स्टैमरिंग से तो आजादी मिली मुझे बिहार में। तो उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो अ, मैं अब जो है अब मोहित जी के पास चलते हैं। उन्हीं से कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पूछेंगे, और उससे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा उनके स्कूल से ही, क्योंकि अमूमन हम लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी प्रेजेंट वो बोलने वाली जो होती है वो स्कूल से ही शुरू होती है। तो वो तो कैसा रहा उनका स्कूल, कैसा रहा उनका कॉलेज के बारे में कुछ बताएं प्लीज। हेलो राहुल जी। सो और सारे मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे हैं। और ये सेशन का शुरुआत मेडिटेशन से होने से थोड़ा सा हम लोग के अंदर जो एंजाइटी होती है, जो स्ट्रेस होता है, वो ऑब्वियस बात है कि बहुत बहुत हद तक कम हो चुका होता है। तो पहली बात तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लॉन्च के लिए इनविटेशन भेजने के लिए। मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं अपने भाई बहन के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर पाऊँ। और और बेसिकली टीसा का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम लोग एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ते हैं। जब मैंने टीसा ज्वाइन किया था तब मैं बहुत लोग से मैंने खुद सीखा हूँ बहुत। टीसा मान के चलिए कि मेरे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं इसको हमेशा अपने जिंदगी तक याद रखूंगा। और बहुत कुछ अभी करना बाकी भी है टीसा के लिए। और जैसा राहुल जी आपने बताया कि कॉन्फ्रेंस एट यहाँ पे आने पे आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिला। बेसिकली हम लोग की सोच ही यही थी कि एक अच्छा बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोग को दिया जाए। और ये सिर्फ मेरे अकेले होने से नहीं, क्योंकि मेरे एक ऐसा ट्रेजेडी हो गया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ये भी हो सकता था। और ये अचानक से हो गया, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो लाइक मेरे एक हीरो थे। मैं जब भी स्टैमरिंग में हम लोग बचपन में बहुत स्टैमरिंग से बहुत ऑलरेडी जूझ चुके थे, तो मेरे पापा ही हमेशा फ्रंट पेज सबसे आगे में खड़ा होके मेरे प्रोटेक्टर बन के सारा बात वही बोलते थे। और चाहे कहीं भी डॉक्टर से मिलना हो तो लाइक ही वाज द फर्स्ट पर्सन। तो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था, लेकिन मेरी टीम की वजह से हम लोग इतना एक्सपीरियंस अच्छा आप लोग को दे पाए। और सो ऑल क्रेडिट गोज टू पटना एसएसजी टीम। उन्होंने बहुत स्मूथली सारे चीजों को ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छे तरीके से। तो क्रेडिट गोज टू देम। सो सो राहुल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सारे स्टैमर बच्चों की तरह मेरा भी एक मैं आपको अगर साफ भाषा में बोलूं तो बहुत खौफनाक बहुत बहुत खौफनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा स्कूल में। जो कि मैं अगर फ्रैंकली एक बात बोलूं तो कि मैं क्या उसको कैसे देखता हूँ। मैं उसको अब याद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ यादें होती है आपकी जिंदगी में जिसको आपको उस पल को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब ऐसा पल होता है ना कि
आप उसको याद करते हैं तो एक एक ऐसा स्टेज में आ जाते हैं कि जो कि वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर लाइफ में जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हम लोग को फ्रंट फेस होके आगे बढ़ना है। पीछे की जो यादें हैं स्टैम्परिंग से रिलेटेड बहुत सारी यादें होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार मुझे याद है कि मैं 6 क्लास में था। तो वहां पे एक मैथमेटिक्स की टीचर थी। मैथ नहीं, कोई और सब्जेक्ट की। तो उन्होंने तो लाइक हर एक बच्चों को खड़ा कराकर एक पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ सबको पढ़ने के लिए बोला गया। तो जब नंबर आता है तो फिर मैम ने बोलती है मैम कि मोहित तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो एक ऐसा पल था जो कि मैं अभी तक वो पल मुझे याद है कि कैसा मुझे सिचुएशन लगा होगा। उसके अलावा भी मेरे जो दोस्त स्कूल के थे, मैं आपको 9th क्लास का इंसिडेंट बताता हूँ। क्लास में सब बदमाशी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टीचर आए तो वो जो बैड एलिमेंट ऑफ स्कूल होते हैं ना बच्चे लोग, वो मेरा नाम टीचर को बोल दिए कि ये किए। और बीइंग अ स्टैमर पर्सन मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि एंजाइटी के सिचुएशन में हम लोग का दिमाग, हम लोग का बोली, हम लोग का सांस साथ नहीं देता है। तो मैं बहुत ब्लैंक हो गया था और बहुत मैंने पिटाई खाया थे मैंने अपने सर से। तो ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट होते गई मेरे लाइफ में। और वो एक ऐसा पल था जो कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, मैं उसको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो फिर मैं आगे के लिए ही ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर अगर एक लाइन में इसको बोला जाए कि कैसा आपका स्कूलिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी यादें भी रही हैं, बहुत अच्छी यादें भी थी ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन मुझे देखना पड़ा। और लाइक मैं अपने आप को सीवियर स्टेटर ही बोलता था। बहुत सीवियर था। तो बहुत हद तक मैंने अपने आप पे काम किया। मैं अपने बोली से ज्यादा अपने माइंडसेट पे काम किया हूँ कि ये सिचुएशन पे आके मुझे स्ट्रांग बनना है, पॉजिटिव रहना है, काम रहना है। कम्युनिकेशन इज जस्ट अ वे। आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, कितना माइंडसेट आपका टफ है, आप उस पर होल डिपेंड आपका करता है। तो या राहुल जी, तो ये रहा मेरा बेसिक एक्सपीरियंस। ये बात सच है कि हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और क्योंकि पीछे जाने से कुछ हासिल तो नहीं होगा। तो ये बात सच में इसमें बहुत दम है, क्योंकि बार बार उसी बातों को याद करने को कुछ हासिल भी नहीं होगा। हम लोगों के साथ अब अभी जो है वैसे तो उनसे मेरी बात हो गई है, पर मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्दों में ही आपका तो अभिनंदन करें। शु- शुभम कुमार जी, अगर कुछ कहना चाहें आपके बारे में प्लीज, तो क्योंकि उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने नोट तो मैंने कर यह है, अगर उनको मेरी तो आवाज आप आ रही हो। शुभम जी प्लीज। जी राहुल जी, आवाज़ आपकी आ रही है। और ये आपकी ये आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। और ना, और मैं चाहूंगा कि मोहित जी और हम लोग सुन पाए आप जो बोल रहे हैं प्लीज। अ, जी जी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? हेलो हेलो। हाँ सुन, ठीक है। अभी थोड़ा सा पहले से बेटर है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा ऊंचा बोलते तो अच्छा रहता। अच्छा। वैसे तो मैंने राहुल जी को कुछ कुछ बताया था। तो आपको वैसे आप अपना सवाल फिर से रिपीट करेंगे प्लीज़, राहुल जी? जी, आपका मैं सब। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुभम जी, जो जो आपने मुझे उनके बारे में बताया। मैं चाहूंगा कि अब आप वही सब कुछ शब्द अगर वो
लाइनें उन्हीं से बोल पाए तो ये तो अच्छा लगेगा प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं तो वैसे तो मतलब काफ़ी कुछ बता दिया था। और क्या, और क्या क्या बताया था ये मुझे उतना स्पष्ट याद नहीं है, फिर भी लेकिन बताने का प्रयास करता हूँ। तो आपने शायद उस समय सवाल पूछा था कि मीन्स कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, और उनके बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो मैंने तो उस समय भी आपको बताया था कि मतलब कि एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए मीन्स कि गार्जियन टाइप के जैसे वो मतलब गाइड करते हैं हर एक बंदे को। और कोई भी मतलब अनबायस होकर के हर एक के साथ अ, हर एक के साथ बिहेवियर होता है बिना किसी पक्षपात के। अ, और अगर किसी में अगर मनमुटाव हो भी जाए एक बे- तो वो तो उनको उस क्या बोलते हैं, उस विवाद को सुलझाने का कल, कला बहुत मतलब कला बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आपको मैंने शायद बताया भी था। तो समझ कि इनका काफी काफी बड़ा है पटना टिस्सा एसएचजी में। अ, तो यही सब मैं शायद आपको बताया भी था। और ये अभी भी मैं जो अब बोल रहा हूँ सब यही सब है। तो धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो एक्चुअली में उन्होंने मुझे शुभम जी ने मुझे एक किस्सा बताया था। तो मैं उस पर नाम लिए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बताया कि ऐसे करके हो गया। तो मोहित जी ने बिल्कुल न्यूट्रल करके उसको इतना अच्छे ढंग से स्ट्रीम लाइन पे उसको ले करके आगे कि अब वो जो दिक्कत थी वो नहीं हो रही होती। और हमेशा और जो पटना एसएचजी जो कहेगी उनका भी उनको भी क्या एक्टिव रखने में मोहित जी का बहुत बड़ा योगदान है। और वो हमेशा टाइम टू टाइम कभी भी उनको उनको मतलब इससे एसएचजी और इसके इसके अलावा भी अगर उनको कभी ऐसा कुछ अपना अपना उनका जो भी कुछ कुछ उनसे पूछे तो वो उस पर अ, निष्पक्ष होकर करके अपनी राय रखते हैं। पर ये देख करके बड़ा तो हैरानी होती कि मोहित जी अभी काफी यंग है और इतना मतलब कोई व्यक्ति हो उसके बारे में इतना इतनी कम एज के अंदर इतना मेच्योरिटी जो है ये काफी अ, अ, बहुत ही मतलब इसके लिए शब्द नहीं है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि शुभम जी कुछ पूछना भी या कुछ बोलना चाह रहे हैं। आई थिंक निक्षा। नहीं नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। वो शायद ओके माइक ओके म्यूट नहीं हुआ था वो इसी ओके ओके जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो एक बात और थी। अगर कोई भी कोई भी हो अगर उसको कुछ क्वेश्चन हो तो वो चाहे तो तो मुझे जो मैसेज है उसमें डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो सिमिलर जो क्वेश्चन है उनको एक साथ लेंगे। तो कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं क्योंकि जो 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 हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस जो 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 थी वो उधर
रही थी। मैं और सचिन सर खुद वहां पर आए थे। तो सचिन सर के बारे में भी कुछ बताएं मोहित जी, और कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कुछ बताएं प्लीज। और राहुल और राहुल जी, सचिन सर और टीसा के बारे में तो बहुत कुछ है। और स्पेसिफिकली अगर मैं सचिन सर के बारे में बात करूं तो मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ। सचिन सर ऑफ कोर्स लाइक माय गार्जियन, जो कि हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। मेरी मुझे कुछ भी मैं कहीं भी फंसता था लाइफ में अपने स्टैंडिंग पे, या तो कहीं भी मैं मुझे लगता था कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तो सचिन सर इज ऑलवेज देयर, हमेशा एक फोन कॉल पे रहते थे। एंड उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मुझे मिली है। सबसे बड़ी बात मुझे सीखने को मिली है कि वो किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज को वो इन डेप्थ ले जाते हैं। मतलब कैसे जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन ये है, और ये आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि वो हम लोग को समझ सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते थे, और उसका कस्टमाइज एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन भी मुझे हमेशा बताते थे। और सचिन सर का जो सबसे अच्छा बात लगता है कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। उन जैसे पर्सन मैंने आज तक, मैं फ्रेंकली बता बता रहा हूँ, किसी से मैं नहीं मिला हूँ जैसा सचिन सर का व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है और एक चार्म है। उस तरीके का आज तक मैंने कभी मैं नहीं मिला हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। उनकी आंखों में एक चमक चमक सा है, जो कि मैं फील करता हूँ कि उनमें एक ऐसा आप बोल सकते हैं कि शक्ति है, कि जो कि हम लोग के स्टैमरिंग कम्युनिटी के में वो इतना कुछ कर चुके हैं। तो ये, और जो टीसा है, द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, तो बेसिकली मैंने 2010 में जब पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि भुवनेश्वर में हुआ था, तब से मैं जुड़ा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय का सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं था। क्योंकि बीइंग लाइक जब मैं ग्रेजुएशन में था, तब जब एंड हो गया था, तब मैंने टीसा के साथ जुड़ा हूँ। और ना ही उस टाइम लाइक मेरे पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज था, और जॉब नहीं था, घर की से प्रेशर था कि जॉब लेना है, जॉब लेना है, तो वो सब कंडीशन था। तो दैट्स व्हाई मैं बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाया। और बट कम्युनिकेशन वर्कशॉप में जरूर अटेंड किया हूँ। टीसा के लिए का जो पहला कॉन्फ्रेंस था, मैंने उस दिन से मुझे अभी भी याद है कि 29 दिसंबर से वो कॉन्फ्रेंस हुआ था। 5 दिन का पहला आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसमें 25 लोग आए हुए थे। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो कि लाइफ चेंजिंग था। मतलब मैं समझ नहीं सकता था कि इतने सारे हकले एक छत के नीचे मिलेंगे, और सारे लोग अपने हकलाहट को एंजॉय करेंगे। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये स्टैमरिंग क्यों है। मैं बहुत अपने आप को कोसता था कि ये नहीं होनी चाहिए था मुझे। मेरा स्टैमरिंग मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब मैंने एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव को मैंने देखा कि लोग स्टैमरिंग को भी एंजॉय करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इस ये बहुत बहुत अलग कंसेप्ट था। मेरे दिमाग को ये अडेप्ट करने में भी टाइम लगा। लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग रन में देखता हूँ, क्या ये सही है या गलत है, तो बट मैं इसको अभी तक बोलता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप जब तक किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, आप उस पर काम नहीं कर पाइएगा। तो एक्सेप्टेंस, टीसा, फिर कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करना। मुझे अभी भी याद है, मैंने सचिन सर से जब मैं भुवनेश्वर में था, तो उनके होटल में एक सवाल पूछा था कि सर, जब भी हम लोग कहीं फंसते हैं, और खासकर कोई रेलवे टिकट काउंटर में बहुत हमेशा फंसते हैं, तो उसमें क्या किया जाए। तो सर ने सिंपल सा मुझे बताया कि मोहित, जहाँ पे
जरूरत पड़े वहां पे स्टैमरिंग के साथ जूझना नहीं है, अपना काम करके निकल जाना है। जैसे टिकट काउंटर में आपका जो काम होता है कि अगर मुझे पटना बोलना है तो फिर मैं एक पेपर पे लिख के उनको दे सकता हूँ, ताकि वो काम हो पाए, क्योंकि आपके पीछे भी लोग हैं, आप वहां पे टाइम ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। और कहीं भी मैं फंसा था तो ये सब चीज मैं फॉलो करता था, और इससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं बहुत उस कंडीशन से जल्दी से बाहर निकला। और जो हम लोग का एक अमूमन ये एक नेचर रहता है कि स्टैमरिंग में फंसते हैं तो ज्यादा उसी के बारे में सोचते हैं कि क्यों फंसा, मैं फिर अपने आप को कोसता था, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सब सिचुएशन से मैं धीरे धीरे फिर बाहर आ गया, फिर अपने आप पे वर्कआउट किया, अपने स्पीड को थोड़ा स्लो किया, और अपने माइंडसेट पे काम किया, तो फिर धीरे धीरे इससे मैं बाहर आ सका। अब अभी भी मैं स्टैमरिंग करता हूँ, बहुत हद तक करता हूँ, लेकिन पता है कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस चीज सर, माय गार्जियन, और बिकॉज ऑफ दिस चीज सर। बहुत या बढ़िया, सो बहुत दैट्स बढ़िया। इट। अच्छा, तो एक और व्यक्ति है, मैं उनके भी शब्दों से आपका तो अभिनंदन करूंगा मैं। तो आशुतोष जी, तो आशुतोष जी ने बताया कि एक तो मोहित जी हमेशा जो है उसका एनर्जेटिक रहते हैं, और वो ईसा के साथ साथ और भी कुछ एनजीओ है, वो उनके भी साथ काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी शादियों में खाना बच जाता है, वो उसको जो जरूरतमंद है उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और मतलब नया ट्राई करने में वो उसको हमेशा आगे चाहते हैं। तो इन इन शब्दों के साथ जो है आपका उन्होंने तो अभिनंदन किया है उन्होंने। अच्छा, तो हमारे पास जो है दो सिमिलर क्वेश्चन ही आए हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि माइंड सेट पर कैसे काम करें, और मोहित जी ने इस पर कैसे काम किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे प्लीज जी, मोहित जी। या या बिल्कुल। ये जो प्रश्न है कि माइंडसेट पे कैसे काम किया जाए, तो ये जो हम लोग का माइंडसेट रहता है ना, हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस से बनता है कि हम लोग का पास्ट में कैसा हम लोग का अनुभव रहा है। उसके बेसिस में हम लोग फिर अपना आगे का प्लानिंग, आगे का जो माइंडसेट होता है वैसा एक रिजिड हो जाता है कि इससे हम लोग नहीं निकल पाएंगे। ये जो हम लोग का सेल है, यही हम लोग का लाइफ है, इसके बाहर हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो और बीइंग अ स्टैमर हम लोग के साथ तो ये, मेरे साथ तो खासकर ये बहुत होता है कि मैं जिस कंडीशन में फंस गया, मतलब फंस गया, इसके बाहर मेरा लाइफ ही नहीं है। तो मैं अपने माइंडसेट पे कैसे वर्क किया हूँ, तो बेसिकली मेरा जो, मैं जब पहले था, मेरा मुझे पर्पस नहीं पता था लाइफ का, कि मैं बस मैं के बारे में सोचता था ज्यादा। फिर वो कैसे हम हो गया, वो मैं से हम वाला जो ट्रांजिशन होता है ना, दैट इज द थिंग जहां से माइंडसेट मेरा चेंज हुआ है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं कैसे ठीक से बात कर पाऊं, मैं ये काम कैसे कर पाऊं। लेकिन जब मैं सोचा कि नहीं, ये जो पर्पस ऑफ लाइफ मेरा सिर्फ मैं में नहीं जाना है, ये हम कैसे जाएगा, हम कैसे आगे बढ़े हैं, हम लोग कैसे अपने स्टैंडिंग पे काम कर सकते हैं, मैं इस सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, क्या इनिशिएटिव ले सकता हूँ। ये जब मैंने शिफ्ट किया ना, तब माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हुआ। और ये सिर्फ आपको एक दिन, दो दिन या 2 मंथ में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये इट इट टेक्स टाइम। ये बहुत टाइम लगाता है आपका माइंडसेट चेंज होने में। और सबसे बड़ा बात है ना कि आपको माइंडसेट करने के लिए कुछ कुछ सीखना पड़ेगा। दैट इज कंपलसरी। आप बिना कुछ सीखे हुए
आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। आपका जो रेगुलर हैबिट है, जो बैड हैबिट जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ही बदलना पड़ेगा, तभी आप एक नया जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। तो वो जरूरी है कि आप जो आप टीचर से सीखते हैं कि अपने स्टैमरिंग पे पहले एक्सेप्ट कीजिए, कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और लोगों का हेल्प कीजिए, जो कि सचिन सर और टीसा से हम लोग को सीखने को आता है। आप अलग अलग लोगों से जुड़ना स्टार्ट कीजिए। मेरा जब पहले था तो मेरा मैं ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं अपने बस सेल में रहता था। लेकिन धीरे धीरे मैं बाहर गया, मैं लोगों से कॉन्फ्रंट किया, मैं लोगों से बात किया, चाहे वो स्टैमरिंग के थ्रू ही। लेकिन एक कम्युनिकेशन होना जब स्टार्ट हुआ ना, तब मैंने देखा कि यार लोग ये वैल्यू नहीं करता कि हम क्या हैं, स्टैमरिंग कुछ है ही नहीं। लोग मेरे पे ज्यादा जानते हैं कि हम इंसान कैसे, होल एज अ पर्सन हम कैसे, इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये कैसे नहीं कि आप स्टैमरिंग पढ़ते करते हैं तो आप अच्छे पर्सन नहीं है, तो लोगों का ये मानसिकता नहीं है। तो हम लोग अपने आप का मानसिकता ऐसे बदल सकते हैं कि अपने आप को बिगर गोल, एक बिगर पर्पस ऑफ लाइफ दे सकते हैं कि हमको 100 लोग, 1000 लोग या 10 लोग या इवन 2 लोग का भी कैसे जिंदगी चेंज लाए ना, तब आप देखिएगा कि खुद में खुद आप में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त था कि जब थैंक यू। जब तक आप करने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर पहुंच सकते हैं। जब आप हम की भावना लाएंगे तो आप अपने साथ साथ और लोगों का भी उद्धार करेंगे। अच्छा, तो एक और शख्स है, नरेश पारिहार जी, उनके शब्दों से भी मैं आपका अभिनंदन करूंगा मैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मोहित जी में राहुल जी, मैं आप एक चीज जरूर रहा हूँ कि आपने शायद लगता है मेरी टीम से सबसे बात किया हो आप मुझसे। ये एक्चुअली में क्या था, मैंने पार्ट टाइम जो है सीक्रेट सर्विस का काफी काम क्या हुआ, तो मैं मतलब तो मुझे उनसे बात करनी पड़ी उनसे कि तो उन्होंने बताया फिर मुझे कि मतलब आपके, मैं एक्चुअली में आपसे फेस टू फेस आज पटना कॉन्फ्रेंस के बाद मिल रहा हूँ। और मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगा, जब हमने ये, जब विकास सर के मतलब थैंक यू टू विकास सर, उन्होंने जो है ये स्लो कैफे का कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाए उन्होंने। तो उनसे बात जब तो हो रही थी, तो मैंने कहा यार, मैं तो यहाँ पर आए हुए ही मुझे कुछ मंथ हुए हैं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पर। तो फिर उन्होंने नहीं, फिर मुझे आपके लिए उन्होंने फिर मुझे आइडिया दिया कि आप उनसे मिल रखे हो, आपने उनसे बात भी की हुई है, तो आप उनके बारे में ज्यादा जानते हैं, आप उनके बारे में। फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, मैंने कहा मैं उनका पॉडकास्ट कर सकता हूँ, बट अभी तक तो मैं इतना कंफ्यूज था कि यार किनका करूंगा मैं। तो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रिक्वेस्ट पर आपने जो है आपने टाइम भी निकाला आपने। अच्छा, तो हाँ नरेश राहुल जी के जो शब्द है, मैं उनको बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि मोहित जी में ना वो जो भिड़ने वाला जो वो है उनमें, कि वो भिड़ जाते हैं वो कि हाँ करना है, तो अब इसको हर हाल में करना है, अब इसको चाहे फिर कुछ भी परेशानी हो, उसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल हमने देखा, हमने कि आपके पिताजी जो थे वो इसमें हो गए। कोई और होता अगर इस वाली सिनेरियो में, तो वो कभी भी कॉन्फ्रेंस होती भी नहीं। और खुद खुद ये बात सचिन सर ने भी कही थी कि जो है मतलब कि अगर अगर मोहित जी की जगह कोई और होता तो ये कॉन्फ्रेंस होती ही नहीं है। पर आपने आपने इसको मतलब अ, कुछ भी सिचुएशन आई, आपने उसको बड़ी ही बहादुरी के साथ आपने
उसको थैंक फेस किया। अच्छा, तो थैंक यू राहुल जी। अ, अगर अगर इस दुनिया में अभी भी जो आपके पिताजी हैं, अगर वो उन्होंने कहीं नया जन्म ले लिया है, तो हम लोगों की ब्लेसिंग्स जो है, जो 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 क्या उसका जो 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 आपकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हमें जो आनंद मिला, जो 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 हमें जो मुक्ति मिली, उनको कहीं ना कहीं उनको जो जो है इसका एहसास हो रहा होगा। आप तो उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसी बात बोल दी कि मतलब दिल इस चीज को बहुत फील करता है। तो थैंक यू सो मच। और टीसा मेरा लाइक मेरे फैमिली हैं, और आप सभी लोग मेरे भाई बहन हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो कॉन्फ्रेंस की बात क्योंकि मैं बार बार कॉन्फ्रेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जब आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि तो मैंने आपकी प्रेजेंट, जब आप उस टाइम आए तो आपने कोट पैंट पहना था, टाई पहनी थी, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ रहे थे। आपने पहले तो हटाया कोट, फिर उसके बाद आपने टाई लूज किया, और आपने धीरे धीरे फुल फॉर्म में आ गए। एक शब्द आप बोल रहे थे, डिजिटलाइजेशन, ये बोलना मेरे लिए बड़ा भारी काम था। और आप उसको जब जब आप बोल रहे थे, तो आप बड़ा आपने उसको खींच करके बोले, एक बार प्लीज जरा मुझे एक बार वो बोल करके दिखाएंगे प्लीज। हाँ, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन तो मैं सो राहुल जी, ये जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है ना, बहुत टफ है बिना स्टैमर, क्योंकि डी पे आपको फोकस करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने इसका क्या हल निकाला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे इसको ऐसे बोल दिया, पहला वर्ड कैरेक्टर को स्ट्रेच कर दिया। तो इससे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि हमेशा मैं क्लाइंट से मिलता था तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मोहित आप क्या करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं मुझे ये इस पे बोलने में हम हमेशा टफ रहता था, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग बोल दिया। तो ये भी एक एक वे है कि कैसे आप टफ सब से आप निकल सकते हो, आप हाँ, निकलना चाहते हो। या क्योंकि आप जब आप बार बार वो शब्द बोल रहे थे ना, तो मेरे को ये लग रहा था, ये इतना टफ टफ शब्द है, ये कैसे उसको बोल पा रहे, क्योंकि अभी भी जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो डिजिटल एकदम मैंने हाँ, तो मैंने उधर से जब जब आप बोल रहे थे, तो मैंने वो शब्द बोलने का एक ढंग ये भी सीखा। अच्छा, तो एक एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। हम जो लोग जो है उनकी तरफ से तो पूछते हैं कि डू यू फेस एनी प्रॉब्लम इन योर जॉब, हाउ आर यू डीलिंग विथ इट। या सो मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है ना, मेरा बहुत साल तक रहा है। लेकिन मैं वैसे तो जब इनिशियल डेज का जब मेरा जॉब था, तो कोई ज्यादा मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला था। स्किल्स था, सब था। लेकिन होता है ना कि जब आप फ्रेशर, आप जब जब आप ग्रेजुएट करके आप निकलते हो आप एक रियल दुनिया में, तो एक्चुअली वहीं से ही आपका जिंदगी शुरू होता है। तो उस टाइम मुझे जॉब का रिक्वायरमेंट था, लेकिन जॉब नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा था। तो डेटा एंट्री का भी जॉब मैंने किया, वो जो और जॉब्स होता है डेटा एंट्री का, तो काफी एक साल तक मैंने वो जॉब किया। क्योंकि कहीं भी जाता था तो मैं रिजेक्शन ही मिलता था। आप बात नहीं कर सकते हो तो आप मेरा क्या ये काम कर सकते हैं। तो उनका ये माइंडसेट था। तो कैसे कैसे करके लाइक आई स्टिल रिमेम्बर कि जॉब नहीं था, तो एक लाइक जो नाइट शिफ्ट का जो डेटा एंट्री भी मुझे करना पड़ा था। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। वो भी मेरे लिए जरूरी था कि वो होना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता चल पाए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और मैं वो सिचुएशन को निकलने के लिए मुझे क्या क्या काम करना अपने आप में था। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत जरूरी था। तो
अगर मैं अच्छे जॉब के बारे में बात करूं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में किस कंपनी से मुझे पता चला और कहाँ पे मैंने जॉब किया, तो पटना में ही एक मॉस्टेक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैंने 5.5 साल वहाँ पे जॉब किया हूँ और एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। उस सिचुएशन में मैंने बहुत कुछ सीखने को भाई भी आया कि जॉब में लाइक जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो होता है ना, आपको पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी मुझे फेस करना पड़ा। और बहुत सारी सिचुएशन भी आई कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी आप जाते हो तो कैसे आप अपने बॉस को कन्विंस करते हो कि लाइक मेरा ये इंक्रीमेंट सर होना चाहिए क्योंकि आई डिजर्व द बेस्ट। सो ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छा था। मैंने सूझबूझ के साथ उसको टैकल किया हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे वहां से सीखने को आई कि आप कितना भी आप जॉब में आप फ्रेंडशिप कर लो, वो फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल भी नहीं रहती है। हम लोग को लगता है कि जो जॉब है वहां पे 3 4 5 दोस्त लोग मिल जाते हैं तो एक अच्छा हम लोग का ग्रुपिंग हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। They all people come from the different background for the different purpose to learn different thing in the same company, है ना। तो आपके साथ जो है वो 2 मंथ के बाद नहीं रहेंगे, वो कहीं पुणे चल जाएंगे, कहीं बैंगलोर या पटना में भी रह सकते हैं। तो आपको अपने आप पे फोकस करना है कि मैं इस कंपनी में कैसे वैल्यू ऐड करूं, मैं कैसे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ाने में हेल्प करूं, अपने आप को स्किल्स कैसे सिखाऊं। आप जो काम करो, जैसे मैं अगर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कर रहा हूं तो सिर्फ मैं एसईओ पे ही नहीं, कॉपी राइटिंग भी सीखूं, फिर मैं कोई और स्किल भी सीखूं, कम्युनिकेशन स्किल पे भी वर्कआउट करूं। तो तो ओवरऑल सिर्फ आपको इसी चीज पे अगर आप फोकस रखेंगे ना तो बहुत हद तक वो सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो बस अपने स्किल पे फोकस कीजिए करना है और कैसे अपने कंपनी पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं, दैट इज ऑल नीडेड। बॉस आपको या तो जो आपकी कंपनी के जो हेड है बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बहुत बढ़िया ये एक्चुअली में थ्रिल था ये तो, ये जो भी आपने वाली बात बोली, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं कि बस वो जो 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 ऑफिस के अंदर जो जो दो चार लोगों का जो होता है ग्रुप होता है, हम सोचते हैं कि बस यही हमारा ऑफिस है और यही हमारी दुनिया। आपने इसके ऊपर इतना तीखा प्रहार किया, आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम एटलीस्ट कम से कम मेरी तो आंखें आपने खोली दी आपने। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो सो मच राहुल जी। और एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं जो आप लोग कहीं भी है ना, आप लोग किसी भी जॉब सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी जॉब पे है या कुछ और कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ना कि कुछ सोसाइटी में दे पाए अपने स्किल्स के थ्रू। आप जॉब कीजिए, आप अगर वहां से सेटिस्फाई है बहुत अच्छा है। अगर सेटिस्फाई कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, सो इट्स ओके, आपको और भी जॉब मिल जाएगा। आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आ सकते हैं कुछ बिजनेस में आप, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो जॉब इज वेरी गुड। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप कन्विंस, आप नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वो सीखने के लिए आपके लिए जॉब अच्छा है। बट स्टिल लाइफ लॉन्ग टू बी रिमेन इन द जॉब, आई डोंट एग्री विद इट। आपको सोसाइटी के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो फिर आपको मार्केट में आना पड़ेगा, लोगों से वन टू वन कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, नीड समझना पड़ेगा, तभी आप वो मार्केट को अच्छा से आप कैटर कर सकते हैं। या तो यही था। बहुत बहुत बढ़िया मोहित जी। अच्छा, तो जी। एक और बात आपसे पूछनी थी, क्योंकि आप खुद अब डिजिटल मार्केटिंग से हैं। अच्छा, तो जो तो अमूमन जो मैं मैं अपनी बात करूंगा आपसे। तो जो हम लोग आजकल जो रील्स जो आजकल देखते हैं कि वो फेसबुक पर एक बार स्टार्ट हो गया, या मान लीजिए वो इंस्टाग्राम पे एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलते जा रहा है 1 घंटे 2 घंटे पता। तो उससे क्या हासिल तो कुछ तो होगा नहीं उससे। तो क्या
क्या कुछ ऐसा भी है कि मतलब कि इससे कुछ मतलब दूर होने का, तो क्या आप खुद इसमें है, तो आप कुछ ऐसा कुछ बताएं कि कुछ कि इससे थोड़ा सा हम दूरी कर ले इससे कुछ। ओके, बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। इसके पहले मैं आप सभी लोग से, जो यहाँ पे जितने भी 11, लाइक आप और मैं छोड़ाकर अगर 10 पार्टिसिपेंट है, तो मैं सबसे बस लाइक कौन कौन यहाँ पे रील्स आधे घंटे से ज्यादा लगातार देखते हैं, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, और अपना इमोजी भेज भेज के आप शो कर सकते हैं। आप आधे घंटे से ज्यादा आप रील्स देखते हैं? फरहान यस बोले। ओके, सो आई थिंक बस फरहान ही। ओके, सार्थक ओबराय आधे घंटे, अच्छा, ओके। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग, लाइक बस 3 लोग हैं जो कि आधे घंटे से ज्यादा रील्स देखते हैं आई गेस, और बाकी लोग नहीं देखते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोग सब रील्स नहीं देखते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। लाइक मैं आप लोगों को, जैसे ये जो रील्स का एडिक्शन है ना, ये हम लोग को लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट हम लोग देखते हैं, उस तरीके का सोशल मीडिया, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, वो उस तरीके से ही काम करता है कि आप लोग को इसका एडिक्शन लगाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये सब फ्री में है। अकाउंट बनाओ, क्रिएट करो, यूज करो, फ्रेंड से कम्युनिकेट करो, क्लाइंट क्लोज करो, एनीथिंग, दैट इज ऑल फ्री, बट दिस इज ऑल नॉट फ्री। आप एक प्रोडक्ट खुद हो। हम मेरा जो अकाउंट है, मेरा अकाउंट खुद एक प्रोडक्ट बन गया है। फेसबुक इंस्टा आप फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो अब एक ही कंपनी का, जिसको हम लोग मेटा के नाम से बोल रहे हैं, वो सब एक ही कंपनी है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट हो गए हैं, और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आ, बहुत यूजफुल डेटा है हम लोग का। लाइक एक एक हम लोग का जो डेटा होता है, वो सेल होता है थर्ड पार्टी कंपनीज में। जैसे कि आप जैसे स्टार्टअप हो गया, एमएनसी हो गया, ये लोग सब डेटा को एक्सचेंज करते हैं, और हम लोग को फिर ऐड दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो कोई ये नहीं है। आप खुद प्रोडक्ट बन गए हैं, हम लोग सब, और हम लोग को सामान प्रोडक्ट सेल किया जाता है साइकोलॉजी का यूज करके। तो इसी तरीके का हम लोग का एल्गोरिथम फेसबुक का एल्गोरिथम काम करता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की, कैसे इसको छोड़कर हम लोग एक अर्निंग का सोर्स बना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राहुल जी। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीसा फैमिली है, वो इस चीज को गौर से देखे कि लाइक हाउ टू अर्न मनी, लाख रुपीज फ्रॉम दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर राहुल जी आप मुझे इजाजत दीजिए, तो मैं जो प्रेजेंटेशन मैं अपने कॉन्फ्रेंस में दिया था, वो अगर यहाँ पे दे दूं, तो कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव एक मैं सिखा पाऊंगा। 5 से 7 मिनट का बस टाइम लेना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का एक्सेस मुझे अगर दे दीजिए राहुल जी, तो मैं जी, स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये आपको मिल गया आपको एक्सेस आपको जी। ओके, ओके, ओके। या सो सो आई होप आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। प्लीज रेज योर हैंड, और जस्ट से इमोजी भेजिए। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। Okay, sir. Thank you. So 9 proven ways to make money with digital marketing, 1 to 2 lakh per month. This is just an estimate. आप लोग के स्किल पे डिपेंड करता है कि आप ये जो जो एक नंबर है, वो ही अचीव करते सकते हैं, या इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं। So it all depends on your skill. So digital marketing is just a practice of promoting product services through digital channels such as search engine, like Google, Bing.
social media, email, websites. As per Statista research department, global digital marketing to reach 626.2 billion by 2026. और ये खुद आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ऐसा चीज है जो कि हो रहा है। जस्ट ठीक है। या so offer many opportunity to earn money, and the key is to find the niche that best aligns to you with your skill and interest. Now how you can earn big? ये मार्केट नीड है, और यहाँ पे आपका पैशन और स्किल है जो कि आप सीखना, आप अगर सीखोगे तो यहाँ पे आपका स्किल रहेगा। और यहीं पे जो बीच का जो एक ये सर्कल है ना, इसमें आप अर्न कर सकते हो बहुत मेजर, क्योंकि जब तक आप मार्केट का नीड, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप अपने स्किल्स के साथ आप दे दीजिएगा, तो द स्काई इज लिमिट फॉर यू। बहुत पैसा है ये जो बीच सेक्शन में। So there are various ways to earn money from digital marketing. So first है freelancing, of course। freelancing करके आप फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क। so यहाँ पे किन्होंने freelancer.com का नाम सुना है होंगे, आई गेस। तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, फरहान। ओके, शुभम। परफेक्ट। सो दिस आर द वेबसाइट जहाँ जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल बना के, आपका जो स्किल है उसके बेसिस में आप प्रोफाइल बना के आप प्रोजेक्ट का, क्लाइंट्स का काम उठा सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगे। सो सो बेसिकली आपको ये पास एक स्किल आना चाहिए। जैसे अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आपको लगता है कि आपका डिजाइनिंग स्किल अच्छा है, आपको कॉपी राइटिंग आप ठीक कर सकते हैं, कैप्शंस अच्छा लिख सकते हैं, आप हैशटैग का यूज अच्छा कर सकते हैं, तो किसी भी एक कंपनी का या तो प्रोजेक्ट का आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप उनका सोशल मीडिया का पोस्ट हैंडल कर सकते हैं, हैशटैग हैंडल कर सकते हैं, उनके स्टोरी पे आप डिजाइनिंग करके आप काम कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग अलाउ यू टू वर्क विद डिफरेंट क्लाइंट्स एंड अर्न मनी बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आप उससे आप और ज्यादा प्रोजेक्ट उठा के आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने भी अपना इनिशियल डेज में फ्रीलांसर से मैंने काम स्टार्ट किया था, और अच्छा मुझे काम मिलता था। तो सेकंड है एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप किसी और का प्रोडक्ट या सर्विस को आप बेचकर कमीशन अर्न करते हैं। So in affiliate marketing, you can earn other product, you can promote other people's product or service on your website or social media channel. So when a user click on link and makes a purchase, you earn a commission। मतलब अगर कोई क्लिक पे कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके बेसिस पे आपको कमीशन मिलता है। बहुत सारा एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्लिक क्लिक एक क्लिक का भी रेट लाइक प्राइस देता है। तो ये सब हाई पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम्स है। सीजे एफिलिएट, शेयर अ स्किल, क्लिक बैंक जो कि बहुत बड़ा एक एफिलिएट प्रोग्राम है, लाइक प्लेटफॉर्म है, और जेवीजू। तो यहाँ पे आप एक बार एक्सप्लोर करके आप एफिलिएट, आप दूसरों का प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को सेल करके आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। और लोग बेसिकली चाहे अभी आप यूट्यूब में देखें, चाहे इंस्टाग्राम में, सो दे आर डूइंग द एफिलिएट थिंग। दूसरे का प्रोडक्ट अपने चैनल पे प्रमोट करते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके बेसिस पे उनको कमीशन मिलता है। थर्ड है ब्लॉगिंग। आई एम श्योर यू ऑल नो कि ब्लॉगिंग में होता क्या है। हम लोग पर्टिकुलर निश में जाकर कंटेंट लिखते हैं और उसके थ्रू अपना ब्लॉग को मोनेटाइज करते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग एंड सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट, है ना। तो ये एक ब्लॉगिंग तरीका है। इनकम भैया यूट्यूब चैनल, आप भी यूट्यूब चैनल यहाँ पे किन्हीं का है, प्लीज रेज योर हैंड। किनका किनका है यहाँ पे यूट्यूब चैनल? ओके, शुभम का है। ठीक है। तो यूट्यूब चैनल से लोग क्या बिलीव करते हैं ना कि हमको परफेक्ट कंटेंट चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, कंटेंट चाहिए, तभी हम
सॉरी, हम तभी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। सो दैट इज, ये बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं होता है दोस्तों। आप आप बहुत सारा ऐसा चैनल देखेंगे कि जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तभी वो, उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत हाई है और वो बहुत लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। उनके पास एक चीज है जो कि हम लोग सबके पास है, लेकिन हम लोग कभी उस चीज को वैल्यू नहीं किए हैं। वो वो स्किल है दोस्तों, ऑथेंटिसिटी। आप जैसे हैं, आप वैसा ही लोगों के सामने जाइएगा ना, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर। एंड व्हेन पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर, दे विल दे विल ओपन अ डोर फॉर यू। आपके लिए दुनिया खोल सकते हैं। तो आप जैसे हैं, आप वैसे ही दिखाइए। हाँ, एक चीज आपको करना होगा यूट्यूब, आप वीडियो बनाने के लिए कुछ ऐसा, एक एक मैजिकल थिंग रखिए जो कि कोई नहीं करता है। जैसे कि आपका जो वीडियो है, आप वहां पे एक ऐसा चीज कीजिए कि जो कि कोई ज्यादा लोग उस चीज को ट्राई नहीं कर रहे हैं, और वही चीज आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना कंटेंट में थोड़ा सा तड़ तड़का ला सकते हैं, जो कि और कोई चैनल वाले नहीं ला रहे। आप जिस निश पे आप वीडियो बना रहे हैं, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा कंपटीटर एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा, तभी वो यूट्यूब चैनल से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका है कि आप वीडियो बना के आप उनका एड से आप पैसा कमा सकते हैं। सेकंड है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आप ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। आई होप आप लोग देखते ही होंगे। चैनल मेंबरशिप, चैनल का ये जो यूट्यूब का फीचर है, ये मर्चेंटाइज सेल, टी शर्ट, कैप, मग, ये सब आप अपना ब्रांड के नाम से आप बेच सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। सो दिस आर द थिंग जो कि यूट्यूब चैनल से लोग कमा रहे हैं। फिफ्थ, ऑनलाइन कोर्स। आपके पास अगर कोई स्किल है, जो आप चाहते हैं कि लोग वो स्किल को सीखें, जो कि कोई वो स्किल किसी के पास नहीं है जो कि आपके पास है, तो आप एक शॉर्ट कोर्स बना के आप उस कोर्स को आप ये सब प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है, यूडमी है, स्किल शेयर है, आप यहाँ पे प्रोफाइल बना के अपना कोर्स पैकेज आप सेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी आप कर सकते हैं कि पर कोर्स के बेसिस में आप शेयर कर सकते हैं। बंडल प्रोडक्ट है। ये सब ये सब एक डिजिटल प्रोडक्ट्स होता है दोस्तों, कि आप पीडीएफ बना के आप कोई स्किल सेट है आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर लाइक हाउ टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर, अगर इस टॉपिक पे कोई जानता है, उसको अलग तरीके से हम लोग एक एक 5 पेज का पीडीएफ फाइल बना के, 7 पेज या 10 पेज का, इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, एक कंटेंट बना के आप उसको मार्केट कर सकते हैं कि अगर आप ये कम्युनिकेशन स्किल सीख जाएगा तो आपकी लाइफ में 3 साल के अंदर आप आप 10x रेवेन्यू आप पा सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। क्रिएट एंड सेल ई बुक, जो कि ये बेस्ट तरीका, बहुत इजी तरीका है। अगर कोई ई बुक आपके पास है, या तो कोई कंपनी का, या तो कोर्स का, आप किसी और का भी कोर्स को आप सेल कर सकते हैं एज अ ई बुक। आप उसको भी सेल कर सकते हैं, आप रेजर पे और पैबली कनेक्ट के थ्रू, जो कि आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स है, आप उसका प्राइस रख दीजिए 59 रुपीज या 199 रुपीज, आप उसके बेसिस में आप उस ई बुक को आप सेल कीजिए। और सबसे अच्छी बात है ना दोस्तों कि लोग हैं लाइक दे, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का ना, तो देर इज अ होल मार्केट, लोग परचेज करने को तैयार बैठे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है। राइट, और आप उस चीज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। स्टार्ट ऑफरिंग सर्विसेज एज पर योर एक्सपर्टाइज, आप उसके बेसिस में आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला तो स्टेप ये है कि आपको अपना एक्सपर्टाइज खोजना पड़ेगा, किस चीज में आप एक्सपर्ट हैं, किस स्किल को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया, कॉपी राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको इसके लिए पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर इनिशियल डेज में कोई है, तो अगर आपके पास कुछ कोई क्लाइंट नहीं, कुछ नहीं है, तो आप लोगों का 3 4 5 क्लाइंट का फ्री में काम कीजिए, जस्ट टू बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। अगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए होगा ना तभी आप 6 क्लाइंट को दिखा सकते हैं, सर देखिए मैंने ये काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो आपको पैसा देगा फिर, राइट। तो बिल्ड पोर्टफोलियो, सेट योर रेट्स, आप अपना रेट उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फोर्थ है नेटवर्किंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्रूशियल पार्ट है। आप जब तक नेटवर्किंग नहीं कीजिएगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। तो नेटवर्किंग पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ओरली हो, चाहे ईमेल के थ्रू हो, चाहे मैसेंजर के थ्रू हो, वीडियो कॉल हो, एनीथिंग आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें नेटवर्किंग कर सकते हैं। और डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क, दैट इज मस्ट। अगर आपको अर्न बिग करना है तो आपको हाई क्वालिटी वर्क, हाई वैल्यू वर्क आपको लोगों को, क्लाइंट को देना पड़ेगा, तभी वो आपको उसके लिए पैसा पे कर पाएंगे। क्योंकि आप जब तक वैल्यू नहीं ऐड कीजिएगा, कोई आपको पे नहीं करने वाले, दैट्स फॉर श्योर। और एक्सपैंड योर सर्विस, जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो फिर आप उसमें ऑडियो का भी ऐड कर सकते हैं कि हम ऑडियो भी एडिट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अपना सर्विस को भी एक्सपैंड कर सकते हैं आप। एट्थ है ई कॉमर्स। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग परचेज करके यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। स्पॉटिफाई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और कमीशन मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा डीमेरिट इसमें ये कि इन लोगों का कमीशन बहुत हाई रहता है, 35-30% कमीशन हो जाता है, जो कि बहुत हाई रहता है। तो इसके लिए आप लोग अपना वेबसाइट बना के आप खुद का प्रोडक्ट कुछ भी है कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स में ना सबसे अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, आपको ट्रेंडी प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि अभी ट्रेंड पे क्या प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे कि लाइट है, कुछ ऐसा चीज जो कि बहुत कम लोग के पास है और लोग उसको पसंद करते हैं, तो आप उसको आप लिस्ट करके आप वहां से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एंड नाइन्थ एंड लास्ट है कंसल्टिंग। आप लोगों को कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोच बन सकते हैं, राइट। अगर कुछ आपको स्किल आता है जिसको आप देख रहे हैं कि एज अ कोच, एज अ मेंटर मैं लोगों को या बिजनेस को प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप ये दे सकते हैं। आप उसके बेसिस में आप अपना आवरली रेट और प्रोजेक्ट फी के अकॉर्डिंग आप रेट फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब ये 9 पॉइंट है जो कि यही तरीके से लोग ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दैट्स इट, या थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आपने Hello, sir. हेलो। My name is हाँ शिवाजी, Shivaji, हाँ। sir. Sir, I am also digital Nice to meet market. I learned you। digital marketing recently. I have finished digital marketing अमेजिंग recently. अमेजिंग शिवाजी, बताइए। या So right now I am looking for a job in the digital marketing. Also, I am trying the job. Can you suggest me how to try the job? Any interview questions? How to attend the interview? How to do the portfolio? ओके। सो तो शिवाजी, आप बता सकते हैं कि आप कितने, मतलब आप फ्रेशर हैं कि आप Freshers, के पास कुछ, freshers, sir. फ्रेशर है But आप? I have the experience in the marketing field. I have ओके। experience in the marketing field. But now I am shifted to digital marketing. ओके। तो आपको शिवाजी कितने साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है? I have 5 years of marketing experience. 5 years, ओ माय गॉड, ग्रेट। सो ओके, सो आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, राइट? Yes, yes, sir. ओके। Yes, sir. तो परफेक्ट परफेक्ट। सो शिवा जी, मैं आपको एक स्किल सीखने को बोलूंगा जो कि आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और कंपनीज का भी रिक्वायरमेंट है। आप ना सेल्स पे फोकस कीजिए। कैसे कंपनीज, कैसे जो क्लाइंट्स हैं, या तो आप अगर किया, लाइक अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप तो जॉब खोज रहे हैं क्या? जॉब के लिए आप, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Job तो के लिए. परफेक्ट परफेक्ट। तो आप जॉब प्रोफाइल आप सेल्स के लिए आप देख सकते हैं, लाइक कैसे मैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपको सेल जनरेट करके दे सकता हूँ।
क्योंकि देखिए तो बेसिकली मेरा भी एक एजेंसी है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे पास सेल्स लीड्स क्लाइंट्स वगैरह आते रहें। राइट, तो अगर आप ये प्रॉब्लम किसी भी कंपनीज का सॉल्व कीजिएगा ना, तो दे आर लव टू हायर यू। तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपके पास 5 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप उसमें ऑनलाइन सेलिंग का ये जो स्किल है ना, अगर आप सीख सीख लीजिएगा, तो आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू किसी भी कंपनी का सर्विस प्रोडक्ट को आप दूसरे को बेच सकते हैं। तो और अगर आप दूसरे का प्रोडक्ट बेचने का, अगर आप में हुनर ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ, अगर आप सीख गए ना, तो द वर्ल्ड इज फॉर यू। कंपनीज हमेशा लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो हमेशा खोजते रहते हैं कि वो कैसे कोई कोई पर्सन मेरे कंपनी में अपना प्रोडक्ट सेल करवाए। तो आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जॉब आपको मिलेगा, वो थोड़ा सा आपको कंपनीज का प्रोफाइल, कंपनी जैसे सी, अगर आपको बेस्ट कंपनी में चाहिए ना जॉब, तो आप टॉप 10 या तो टॉप 5 कंपनी का लिस्ट आप डाउन कीजिए कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप वैसे शिवाजी कहाँ रहते हैं आप? हैदराबाद में रहते हैं सर। हैदराबाद हैदराबाद। में, तो हाँ, तो आप हैदराबाद में टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का आप वेबसाइट निकालिए, ठीक है? और उसमें जो मेल आईडी होगा, आप मेल आईडी निकाल के एक ऐसा पिच कीजिए ना कि वो आपको ना नहीं बोल पाए, वो आपको इंटरव्यू के लिए आप कम से कम वो बुलाएं आपको। तो ऐसा पिच कीजिए कि वो आपको खुद बुलाए। तो आपको अपना 5 साल का जो आप टाइम दिए है ना, वो बहुत बड़ा टाइम होता है मार्केटिंग का। स्किल करके आप उनको पिच कीजिए कि सर, मैं आपको, आपका जो कंपनी है, मैं आपका बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे पास 5 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं इनिशियल डेज में आपसे बस 3 मंथ का टाइम लूंगा, 2 मंथ का। आप मुझे कुछ भी पे नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, मुझे बस 2 मंथ 3 मंथ का ट्रेनिंग दे के अगर आप मुझे हायर कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत वैल्यूबल काम कर सकता हूँ। तो उसके बाद आप पिच करके आप भी कर सकते हैं, या तो फिर कंपनीज का आपको कैरियर सेक्शन में भी जाकर आप वहां पे हायरिंग आप देख सकते हैं कि वहां पे अभी कोई हायरिंग हो रहा है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा शिवाजी, आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में आना है, तो थोड़ा सा सैलरी बेस में आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। और भी शिवाजी बहुत तरीका है। आप एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके आप कंपनी को भेज सकते हैं, आप उनके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कुछ कुछ अगर जब तक आपको अलग तरीके से आप मार्केट में यूज नहीं कीजिएगा ना, तब तक वो सही भी नहीं रहता। तो आप इस तरीके से भी आप कंपनीज को पिच कर सकते हैं। ठीक है। जी। तो एक्चुअली मैं आपने बिना मांगे ही आपने वो जो प्रेजेंटेशन दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अच्छा, यू, थैंक यू। तो आपसे सर, एक आपका एक बार मेल आईडी और फोन नंबर देता सर, आपका मेल आईडी और फोन नंबर कार्ड में। ठीक है शिवाजी, बिल्कुल। आप तुम ठीक है, मैं आप बोलिए, तो मैं यहीं पे मैसेज कर दूं क्या? हाँ यस सर, इधर यही पर मैसेज करें सर। ओके, ओके, ओके। जी, तो या अच्छा, कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी इधर रहेंगे कि उनके कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए, तो मेरी रिक्वेस्ट है मोहित जी से कि उनको जब भी कभी टाइम लगे, तो अ, अ, वो तो जो भी कोई हो, अगर वो अपना सवाल पूछना चाहता है, तो वो जो है टेलीग्राम पर जो जो है मोहित जी से पूछ सकता है। और उसके अलावा जो है जो 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 हमने उनसे टाइम मांगा था, उससे तो हम बहुत आगे आ गए हैं। तो उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और थैंक यू। जी, तो उसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, वो एक जो जो है विकास सर ने भी बताया कि पटना एसएचजी को एक्टिव रखने में मोहित जी का बहुत बड़ा अ, योगदान है। और हम भी बीच
बीच में आपका देखते हैं भी हैं कि आप इतना टाइट टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी आप उसको एक्टिव रखे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का भी जो यहाँ पर आए, तो थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स का आप लोग को इतना पेशेंस के साथ सुनना भी कला होता है, और आप लोग सब में ये बहुत अच्छा है। सो आप लोग सब में बहुत स्किल्स है, बहुत कला है, बहुत हुनर है। बस थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए, तो लाइक हु नोस कि आप भी नेक्स्ट आ सकते हैं यहाँ पे। सो स्किल पे अपना ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल द थिंग इट मैटर। और बहुत बहुत खुशी हुई अपने भाई लोग से बात करके, और लाइक मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने भाई लोग से बात करूँ, और इस तरीके का प्लेटफॉर्म्स है। तो थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी किसी शायद इस साल भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो अगर आप लोग सबसे मुलाकात हो पाई तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे चलते हुए जरा जो जो है एक लास्ट क्वेश्चन हम Thank you, sir. हमारे जो Thank you, Mohit sir. साथी हैं ओके अ, ओके शिवाजी, थैंक यू। संजय ओझा जी, उनसे जरा या उनका क्वेश्चन ले लें बस प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं राहुल जी को धन्यवाद बोलूंगा कि वो मोहित जी को इस पॉडकास्ट में लाए। मेरा सवाल ये था कि मोहित जी, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, हम जो स्टैमर्स हैं वो भी कुछ अपना कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी एक कंपनी चला रहे हैं, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही? कभी कभार हम जो स्टैमर हैं अपने ऊपर डाउट करते हैं कि हम अपना कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, अगर राहुल जी के पास टाइम हो और वो परमिट करे तो। बिल्कुल तो संजय जी, ये बहुत आम प्रॉब्लम है कि जो कि हम लोग फेस करते हैं कि हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं, कि कहीं फेल हो गए, कहीं हार गए, तो फिर तो इट डजेंट मैटर। मतलब आप फेलियर से आप घबराइएगा, या लाइक अगर हो जाएगा तो मेरे साथ ऐसा क्या होगा, तो ये सब बातें ही रहती हैं। आप जब प्रैक्टिकल, आप रियल लाइफ में जब आइएगा, जब बिजनेस अगर आपको करना है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर जॉब। जब मैं अपना इनिशियल डेज में मैं कैसे किया था, लाइक मैं जॉब भी करता था, सात बजे तक मैं घर आ जाता था, लाइक फ्रेश होके मैं 8:30 बजे, लाइक अगर 9 बजे से, मैं 9 बजे से और रात के 12-1 बजे तक, या तो 2 भी बज जाता था, मैं अपने नीचे वाले रूम में मैं ऑफिस सेटअप कर लिया था, और वहीं पे क्लाइंट का काम करता था। तो जॉब से आने के बाद मैं अपना एक पोर्टफोलियो क्लाइंट बेस ऑलरेडी मैं बना चुका था, और मैं बना रहा था अपने। अब मैं खुद काम करता था, अगर काम ज्यादा हो जाता तो मैं इसको आउटसोर्स कर देता था। तो आप सब, हम लोग सबके पास 24 घंटा ही रहता है। 24 घंटा यूएस प्रेसिडेंट के पास रहता है, 24 घंटा संजय जी के पास रहता है, 24 घंटा सबके पास रहता है यहाँ पे। तो हम लोग को उसी टाइम में अपना ड्रीम जो लाइफ का होता है गोल, वो भी अचीव करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी आप ये कर पाइएगा। और फेलियर से अगर हम लोग घबराएंगे, तो वो फिर वो लाइफ का मजा नहीं है। हम लोग को फेस करना है, क्योंकि बिगिनर स्टैमर है हम लोग, इतना सारा फेलियर ऑलरेडी हम लोग फेस कर चुके हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। या सही बात। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि बीइंग अ स्टैमर हमने बहुत कुछ फेलियर फेस किया है। तो ये तो चीज है ही क्या क्या। तो हमने आपको बहुत टाइम ऑलरेडी ले लिया है, उसके लिए जी सर, बहुत मेरा एक क्वेश्चन है। सर, मेरा हाँ एक सही है। क्वेश्चन है। मैं अभिषेक हाँ सही है। फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। प्लीज, पहले अभिषेक, मैं बोलना चाह रहा हूँ, सर मत बोलिए प्लीज। आप लोग भाई हैं, तो जस्ट मोहित और मोहित भाई, मोहित एनीथिंग, लेकिन सर मत बोलिए प्लीज। ठीक है। हाँ अभिषेक जी बताइए। मोहित जी, जी। डिजिटल मार्केटिंग की कोई अच्छी बुक है क्या जो आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या?
बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें, लेकिन देखिए, नाम अगर आप मुझे अभी पूछेगा तो मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। ये मेरे साथ एक बहुत आप बोल सकते हैं कि मैं भुलक्कड़ हूँ उस चीजों को लेके कि बुक का क्या नाम है। मैं आपको बिल्कुल रिफर कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह बहुत हैं। अच्छी अच्छी किताबें हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, ऑनलाइन सेल, तो बहुत कुछ है, किताबें हैं। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, या तो अगर आप अपना मेल आईडी मुझे दे दीजिए तो मैं आपको अच्छी अच्छी किताबें का जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको भेज दूंगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा, तो परफेक्ट आप परफेक्ट। एक बार उस पर सेंड कर दीजिए। ठीक है अभिषेक जी, बिल्कुल। मोहित जी, हाँ। सवाल आपसे कभी खत्म नहीं होंगे, और मुझे लगता है अगर मतलब पूरी रात भी अगर लगे जाएगी तो ये क्वेश्चन हम हमेशा आते रहेंगे। अच्छा, नहीं, तो एक्चुअली में आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर ऐसा कोई भी हो आपसे कुछ टेलीग्राम पर भी अभी हम ये जो हमारी बातचीत है हम इसको डालेंगे। तो तो अगर ऐसा कोई भी हो उसको आपसे स्टैमरिंग को लेकर करके कुछ पूछना हो, या जो डिजिटल मार्केट को लेकर के कुछ पूछना हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल। मेरा मेरा तो हमेशा ही प्रयास रहता है, मैं जब भी जरूरत हो मैं आप लोग के लिए हूँ। मैं बस ये रिक्वेस्ट है कि मैं टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहता हूँ। उसके इंस्पायर्ड मैं व्हाट्सएप पे हूँ, ईमेल पे हूँ। मेरा ईमेल आईडी है mohit.insert@gmail.com। मुझे वहाँ पिंग कीजिए, लेकिन टेलीग्राम पे मैं वहाँ पे एक्टिव ही नहीं रहता, मैं ठीक। लाइक मैं रह पाता हूँ। तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि जो भी अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो, अगर उसको कुछ भी सवाल हो तो वो अगर चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। मैं ये जो आपका सवाल जो है मैं मोहित जी से मैं पूछ करके आपको टेलीग्राम पर पे भेज दूंगा। तो उसी के साथ थैंक यू सो मच मोहित जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं जब तक रहूंगा वो जो आपका कॉन्फ्रेंस का वाला जो हो रहा था वो, और वो जो आप बार बार शब्द यूज कर रहे थे, डिजिटलाइजेशन, वो इतना टफ शब्द है, वो इतना वो मेरे लिए तो बोलना बड़ा अ, मुश्किल है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। थैंक थैंक यू सो मच राहुल जी, और आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंसली मेरा बात सुनने के लिए। और थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू ऑल। और थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। गुड थैंक यू, नाइट। बाय। ओके, गुड नाइट।